बेटे के सामने कारोबारी पिता की हत्या। सहारनपुर में दरवाजे से आवाज लगाई, निकलते ही 7 गोलियां मारी। दरअसल यूपी के सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। गुरुवार देर रात 2 बदमाश घर में पहुंचे, कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर प्रॉपर्टी डीलर के बारे में पूछा। प्रॉपर्टी डीलर के बोलते ही कमरे में घुसे और कमर से पिस्टल निकालकर प्रॉपर्टी डीलर को 7 गोलियां मारी। आपको बता दें, बेटे ने दरवाजा बंद करने का प्रयास किया मगर बदमाशों ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। आवाज सुनकर पत्नी कमरे से दौड़ते हुए पहुंची, देखा तो बेटा चीख रहा था, पति खून से लथपथ पड़े थे, वह चिल्लाने लगी। यह देखकर बदमाश पैदल ही भाग गए। आपको बता दें, प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सूचना मिलते ही अफसर मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की। आरोपी सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। 2 टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाई गई है। आपको बता दें, यह पूरा मामला सहारनपुर के थाना गागड़ हेड़ी का है। आपको बता दें, प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा 45 वर्ष पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में रहते थे। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बेटे यश राणा के मुताबिक रात करीब 8 बजे 2 बदमाश घर पहुंचे। मेन गेट खुला था तो अंदर घुस गए। पापा और मैं गेट के सामने वाले कमरे में थे। हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। कमरे में घुसते ही बदमाशों ने पूछा, काका राणा कौन है? इस पर पापा ने कहा, कौन हो भाई? यह सुनते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश गोली चलाते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगे। मैंने बेड से उतरकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन दोनों बदमाशों ने धक्का दे दिया, इससे गेट पूरा खुल गया। फायरिंग करने के बाद बदमाश भागने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर मां भी पहुंच गई। आपको बता दें, यश ने बताया कि शोर मचाते हुए मैं और मेरी मां बदमाशों के पीछे भागे। करीब 200 मीटर तक उनका पीछा किया लेकिन बदमाशों को पकड़ नहीं पाए। पड़ोस में रहने वाले उसके मामा भी आ गए। हमने पिता को कार में बैठाया, उन्हें लेकर जिला अस्पताल निकला। रास्ते में पापा ने मुझसे पानी मांगा लेकिन कार में पानी नहीं था, इसीलिए उन्हें पानी नहीं पिला पाया। घर से जिला अस्पताल की दूरी 12 किलोमीटर है। जब अस्पताल पहुंचा तो पापा की सांसें चल रही थी। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, इधर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले। एक सीसीटीवी में दोनों हमलावर पैदल जाते दिखाई दिए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें, बेटे यश ने बताया कि दोनों में से एक बदमाश मुंह बांधे हुए था। बदमाश उनके पिता को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कमरे में घुसते ही पिता के बारे में पूछा था। मेरे पिता के बोलते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों की उम्र 25 वर्ष से 30 साल की रही होगी। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने अपने भाइयों पर हत्या का शक जताया। पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर उसके भाइयों से सुरेश का विवाद चल रहा था। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है, हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, प्रॉपर्टी डीलर सुरेश ने 1 साल पहले सुसाइड का प्रयास भी किया था, तब पुलिस ने उन्हें बचा लिया था। उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर कमरा बंद कर फंदा लगा रहे थे। यह देख पत्नी ने डायल 112 पर कॉल कर दी। सूचना मिलते ही 112 पर तैनात जवान कमांडर फहीमुद्दीन, सब कमांडर आशीष पवार और पायलट धर्मेंद्र सिंह 5 मिनट में ही मौके पर पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा और सुरेश की जान बचाई। तब जांच में सामने आया था कि सुरेश का पत्नी के भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी।